बुरहानपुर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने नवदुर्गा विसर्जन के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। कलेक्टर हर्ष सिंह और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने विसर्जन स्थलों का निरीक्षण किया और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। इनमें शामिल है विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बल और होमगार्ड जवानों की तैनाती की जाएगी। विसर्जन स्थलों तक पहुंच मार्ग की मरम्मत और समतलीकरण किया जाएगा। विद्युत विभाग को बिजली आपूर्ति निर्बाध रखने के निर्देश दिए गए। विसर्जन स्थलों पर साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा जिला प्रशासन ने सभी पंडालों के अध्यक्षकों को निर्देश दिया है कि नवदुर्गा विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि न हो, इसके लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाएं। प्रशासन का उद्देश्य है कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाए जा सके। बुरहानपुर से विनोद लोंढे की खास रिपोर्ट। 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को दो प्रतिमाओं का विसर्जन होना है और इस बार जो है ये तय किया गया है कि ताप्ती नदी में जो परंपरागत रूप से विसर्जन होता था, जिससे माँ ताप्ती का जल भी प्रदूषित होता था, उसके बजाय जो है इस बार हम अलग से विसर्जन कुंड जो है तैयार कराए गए हैं 2 स्थानों पर, जिसकी सूचना भी आज हमने हमारे समिति के माननीय सदस्यगणों को दी है कि मूर्तियों का विसर्जन उन चिन्हित 2 विसर्जन स्थलों पर ही किया जाए। सर, क्या किस तरह से और तैयारी की गई सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए? जिस तरह से हम बाकी विसर्जन स्थलों पर पूर्व में तैयारियां करते आए हैं, वैसी ही तैयारियां, चाहे वो रास्ता जो है दुरुस्त करना हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, हमारे SDRF की टीम जो है अपने पूरे साधन संसाधनों के साथ में विसर्जन स्थलों पर पूरे समय तैनात रहेगी, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति का सामना सभी श्रद्धालुओं को न करना पड़े। रूट क्या रहेगा? रूट इस तरह से रखा गया है कि जो मूर्तियां लोग विसर्जन के लिए ले जाएंगे, तो जो आयुर्वेद कॉलेज के पास में हमारा विसर्जन स्थल है, वहां जिन मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाया जाना है वो 2 अलग अलग रास्ते हो सकते हैं सुविधा के हिसाब से। कलेक्ट्रेट के सामने से जो बहादुरपुर रोड है, बहादुरपुर रोड से हथनूर रोड पहुंचते हुए जो हमारे हॉस्टल्स 5 बने हुए हैं नवोदय विद्यालय के ठीक सामने, उन हॉस्टल्स के साइड से रास्ता है आयुर्वेद कॉलेज के लिए, तो इस रास्ते से जो है विसर्जन स्थल पहुंचा जा सकता है। और जिनके लिए सुविधाजनक हो, रेणुका मंदिर वाला जो रोड हमारा हथनूर के लिए जाता है, उस रोड से हथनूर होते हुए और हथनूर से जो नवोदय विद्यालय के सामने जो हमारे हॉस्टल्स हैं 5, उनके साइड से जो है विसर्जन स्थल जो आयुर्वेद कॉलेज के लिए रहेगा, वहाँ पर जो विसर्जन स्थल तक जो है समस्त वाहन पहुँच सकेंगे। विसर्जन के बाद जो वाहन हैं वो वहाँ से एक रास्ता जो सीधे मैक्रोविजन स्कूल के पास निकलता है, उस रास्ते से जो खाली वाहन रहेंगे वो विसर्जन के बाद में आकर के अपने गंतव्य पर पहुंच सकेंगे। इस तरह से आने और जाने के लिए जो है हमारा पूरा 1 वे ट्रैफिक रहेगा, ताकि किसी तरह की दिक्कत का सामना श्रद्धालुओं को न करना पड़े। विसर्जन को लेकर इस बार हमने नया प्रयास किया है, क्योंकि NGT नियम के विरुद्ध है ताप्ती नदी में विसर्जन करना। सभी के प्रयास से प्रशासन, साथी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार बंधु, सभी के माध्यम से हमें सूचना मिली कि विसर्जन नदी में नहीं होना चाहिए। इस बार हमने प्रयास किया है कि विसर्जन के लिए हम 2 घाट बनाए हैं, जैनाबाद के पास में और एक आयुर्वेद कॉलेज के पास में। वहाँ तैयारी पूर्ण रूप से सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। और साथ ही हमने आज सभी विसर्जन जो माताजी पांडाल विसर्जन समिति, उनकी सभी की हमने बैठक ली है। साथ ही उनको रूट वगैरह भी बताया है, और इसमें जो भी सहयोग करना चाहे, इसे प्रशासन को सहयोग करना चाहिए सभी को, इसे तो इस तरह व्यवस्था रहेगी। थैंक यू सर।